वो मकाल में आपको बता रहे थे जो कि चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल साहब के दरमियान हुए, और चीफ जस्टिस की गुफ्तगू तो हमने आपको सुना दी थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने फिर क्या कुछ कहा ये भी सुनने वाला है। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अदालत ने कुछ मुकदमात में हालात की पैरवी के लिए फरीकैन को हिदायत की थी। अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। मुल्क में हर तरफ दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत लेने का कहा, इस पर आपने क्या किया? चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया। अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। इस अदालत ने हमेशा आइन को ही फौकियत दी है। जजेस को दफातर से निकाल कर घरों में कैद किया गया था, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मौजज़ा था कि जब जजेस बहाल होकर वापस दफातर में आए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 90 की दिहाई में कई बेहतरीन जजेस वापस नहीं आ सके। इस वाक़े ने मेरा ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आइन ही जमहूरियत को जिंदा रखता है। कल तक जो जेलों में थे आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। वैसे क्या क्राइटेरिया कंसिडरिंग वी लिव इन अ कंट्री जहां पे पॉलिटिकली लीडर्स, बल्कि ये तो एक फेदर जो कैप माना जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है। लेकिन अगर जेल होके आ जाए तो कहा जाता है कि ये दिस इज अ अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है और एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आइनी किरदार अदा करेंगे। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। मतलब वो अपनी अथॉरिटी असर्ट कर रहे थे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि जजेस ने समात से माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने जजेस की समात से माजरत पर कुछ नहीं कहा। समात रोकने वाला हुक्म हम जजेस आपस में ज़ेरे बहस लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दर्जा हरारत कम करने वाली ऑप्शन पर ही रहें। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू हम आपको बता रहे हैं अभी। अगर आप फुल कोर्ट पर दलाइल देना चाहते हैं तो दे। फुल कोर्ट का मामला मेरे जहन में था। फुल कोर्ट की तश्कील से कबल कुछ अवामिल को देखना ज़रूरी होता है। दौरान समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बाती भी हो गए और सुना कि आपदीदा भी हुए। रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज़ भर्रा गई और मौजूदा दौर में रोज़ निपटाए गए मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है। बाज़ औक़ात तमाम जजेस प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं होते। गुज़श्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंचेस थे। इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त मैंने तमाम जजेस के बारे में सोचना था। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीम अख्तर आइन के माहिरीन हैं। चीफ जस्टिस ये गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से कहा कि आप मुझसे पूछेंगे जस्टिस मज़ाहिर को 9 रुकनी बेंच में क्यों लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर माय लॉर्ड ये बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जस्टिस मज़ाहिर को शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था, चीफ जस्टिस ने कहा। इस हुमा एनी गेसेस? मुझे नहीं समझ आ रहा किसको खामोश पैगाम देना था। इन्होंने समझना है वो 2019 से 2021 तक जस्टिस फाइज ईसा फुल कोर्ट केस चला और अदालत को सज़ा मिली। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सियासी मामला चल रहा है जिस बुनियाद पर दीगर जजेस को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी और कुछ मामलात में अब भी है। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सज़ा दूं, चीफ जस्टिस जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जाकर पहले उन शवाहिद का जायज़ा लें। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। अच्छा, मंडे तक ये समात मुलतवी हो गई है, तो अब्दुल्ला जो आपने सुनाना था आपने सुना दिया, क्योंकि मंडे तक हम आपको मजीद सुनाने नहीं देंगे। मंडे तक जब जजेस हैव टेकन अ ब्रेक तो यू शुड टेक अ ब्रेक टू। आई शुड टू, आई गेस टेक अ ब्रेक। इन एनी केस हम वाकई एक ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं।